मैम, जो जो रेकी का करते हो, क्या है रेकी से, क्या क्या बीमारियों का इलाज है, कैसे रेकी का है सिस्टम, क्या है? अगर हम रेकी को समझें तो रेकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वही ऊर्जा हमें चलाती है। तो जब हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ऊर्जा में डिस्टर्बेंस होती है। हमारी जो चक्रों की ऊर्जा है वो डिसबैलेंस होती है, या हमारी एनर्जी बॉडी में जो ऊर्जा है वो डिसबैलेंस होती है, तो वो फिजिकल रूप में बीमारी के रूप में बाहर आती है। तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए जब हम उस ऊर्जा का करेक्शन कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिजिकल लेवल से भी हमको कंफर्टेबल कर देती है। तो अगर कोई बीमारी किसी ऊर्जा के डिस्टर्बेंस से क्रिएट हुई है, तो हम वो ऊर्जा के डिस्टर्बेंस को खत्म कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो बीमारी भी निकल जाती है बॉडी से। कब से शुरुआत हुई इसकी रेकी की, और कौन थे इसके? देखिए, जो ये रेकी है एक्चुअली में जो स्पर्श चिकित्सा प्रणाली है, ये तो हमारे वेदों में पुराणों में भी इसका लेखन हुआ है, ये लिखित हुई है, ये तब से इतनी पुरानी है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि हमारे कहीं पर भी इस प्रणाली का लिखित रूप में प्रमाण नहीं था, तो ये लॉस्ट हो गई, तो ये कहीं खो गई। फिर इसको दोबारा रिवाइव किया, गौतम बुद्ध जी ने रिवाइव किया, कमल सूत्र नाम की एक बुक में इसका उल्लेख किया। लेकिन क्योंकि वो भी एक बड़ी क्लोज्ड कम्युनिटी है, क्लोज्ड रहा वो भी बाहर नहीं आई वो विद्या। उसके बाद डॉक्टर बिकाऊ उसूई ने 1915 काइंड में इसको दोबारा से रिवाइव किया, और ये मॉडर्न एज रेकी के संस्थापक हुए डॉक्टर बिकाऊ उसूई। उन्होंने इसको दोबारा से समझा, इस्टेब्लिश करा, ईश्वर की कृपा उन पे हुई, और उन्होंने दोबारा से रेकी को पूरी जन कल्याण के लिए इसको स्थापित किया। क्या डॉक्टर मानते हैं भी रेकी को, या साइंटिस्ट जो है वो थोड़ा सा इस चीज को? देखिए, अब ऊर्जा का हम जो भी कार्य करते हैं उसको हम नोट कर सकते हैं। अलग अलग किस्म के स्कैनर्स आ चुके हैं, अलग अलग किस्म की मशीन्स आ चुकी हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि ऊर्जा काम करती है, जो ये प्रमाणित करती हैं कि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को डिप्लीट करती है, उसको खत्म करती है। पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। तो आजकल तो ये वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण तरीके से पुष्टि हो चुकी है कि ये एक साइंस है, और ये पूरे तरीके से सबने इसको एस्टैब्लिश कर लिया है कि एक्चुअली में काम करती है। अच्छा, रेकी का कुछ ऐसे भी मानना है कि रेकी कहीं पे भी बैठ के किसी भी पेशेंट को आप रेकी से जो है ऊर्जा दे सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसको डिस्टेंस रेकी कहते हैं। हम कहीं पर भी बैठे हों, जो रेकी के हीलर्स हैं, मास्टर्स हैं, वो कहीं पर भी बैठे हों, वो किसी को भी, चाहे वो इंसान कितना भी दूर है डिस्टेंस से, उसको हम रेकी भेज सकते हैं, और उसको वहाँ पे वो रिसीव होगी, और उसको वो वहाँ पे फर्क भी पड़ेगा उससे। मेन किस किस बीमारी के लिए रेकी ज्यादा इफेक्टिव है? ये हर बीमारी के लिए राज्य इफेक्टिव है। फिजिकली लेवल पर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, ये हर किसी प्रॉब्लम में ये वर्क करती है और उसको सॉल्व करती है। उसके अलावा अगर आपको दुनियावी कोई वर्ल्डली प्रॉब्लम्स भी हैं, आपकी इच्छाएं भी हैं, आपके कोई काम रुके हुए हैं, आपके कोई इस तरीके से चीज है जो आपकी नहीं हो रही, उसमें भी हम पॉजिटिव एनर्जी से उन कामों को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि कुछ लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं और ओम की धुनी चल रही है, इसका कोई इससे रेकी से? ओम बेसिकली एक यूनिवर्सल साउंड है, जो एक तो ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो किसी भी धर्म का लोग हो वो उससे एकदम से कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, ओम का साउंड अपने आप में इतना पॉजिटिव साउंड है कि आपने भी देखा होगा कि जैसे आपने एंटर किया, ये कानों में पड़ता है तो एक अजीब किस्म का रिलैक्सेशन हमें मिलने लगता है, एक अजीब किस्म का हमें ये समझ में आने लगता है कि हाँ, एनवायरनमेंट में वो पॉजिटिविटी है। तो ओम साउंड की कोई ऐसी रिलेशन रेकी से नहीं है, लेकिन ओम साउंड की पॉजिटिविटी से रिलेशन है।
जैसे ये पेशेंट जो है ये लेटे हुए हैं, ये क्या क्या चीज है, कैसे इनका ध्यान कैसे है? देखिए, इनको हम कहते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान लेके आइए, अपनी बीमारी पे ध्यान लेके आइए और हाथों पैरों से आप अपनी उस प्रॉब्लम को निकलता हुआ महसूस करिए। तो हर पेशेंट की जितनी रिसेप्शन की पावर है उस हिसाब से उसके एक्सपीरियंस होते हैं। अब जैसे अलग-अलग पेशेंट्स के अलग एक्सपीरियंस है, किसी को हाथों पैरों से धुआं निकलता हुआ महसूस होता है, किसी के हाथ पैर गर्म हो जाते हैं, किसी की नाभि में उसको नाभि चक्र घूमने लगता है, किसी का थर्ड आई जो है वो घूमने लगता है। डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट का लेवल क्या है, वो ऊर्जा को कैसे समझ रहा है और ऊर्जा को कैसे ले रहा है, उसको उस तरीके के रिजल्ट्स दिखते हैं, उस हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट को ठीक होने में मिनिमम कितना समय लगता है और मैक्सिमम कितने समय में जो है इसका? ये कोई निर्धारित नहीं है। मैंने फिर से बात की कि रेकी जो है हमेशा ली जाती है, दी नहीं जाती। मैं रेकी आपको भी 100% दूंगी, दूसरे इंसान को भी 100% दूंगी, लेकिन आप कितने अच्छे रिसेप्टर हैं, आपने कितना उसको रिसीव किया है, वो निर्धारित करेगी कि आप कितनी जल्दी ठीक हो हैं। आपने कितने फेथ से रेकी कराई है, आपने कितना रिसेप्शन से रेकी कराई है, और एक कि आपका अपना खुद का लेवल कितना है, उससे आपके ऊपर ये ऊर्जा कैसे काम करेगी, ये वो चीज डिसाइड करती है। कितने समय जो है रेकी के लिए निकलना पड़ता है एक पेशेंट? एक दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट। एक दिन में सिर्फ आप 10 से 15 मिनट एक रेकी हीलर को दीजिए और आपकी फिजिकल कोई भी इश्यूज हैं आपको, वो आपको सॉल्व होते हुए दिखेंगे। मुझे खुद को 12 साल हो गए इस चीज में और तमाम सारे मिरेकल्स हैं, तमाम सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने देखे। हमारे जो गुरुजी हैं, सिद्ध गुरु श्री नानक मेहता जी, वो तो इसको 15-16 साल से निस्वार्थ चैरिटेबल आश्रम में चला रहे हैं, जहाँ पे निस्वार्थ रेकी की सेवा दी जा रही है लोगों को, कोई बिना चार्जेस के। तो मैं उन्हीं की स्टूडेंट हूँ, उन्हीं की डिसाइपल हूँ। तो यहाँ पर भी हमने यही सोचा कि यहाँ पे भी लोगों को उन्हीं की परमिशन अनुमति के बाद कि उन्होंने कहा यहाँ पर भी शुरू करो। लोग यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, आयुर्वेदा की दवाई अच्छी मिल रही है, तो उसके साथ उनको अगर रेकी की हीलिंग भी मिल जाएगी तो वो बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में पड़े हुए, है ना, उनका इलाज और अच्छे तरीके से हो जाएगा। कुछ चार्जिंग भी इसकी लगती है या फ्री ऑफ कॉस्ट? देखिए, यहाँ पे जो आज का दिन है जो रहेगा, यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज का जो कैंप है ये बिल्कुल फ्री है। हर मंगलवार यहाँ पे फ्री में दवाइयाँ होंगी और हर मंगलवार यहाँ फ्री की रेकी हीलिंग दी जाएगी। जब कुछ लोग जैसे रेकी सीखने का भी कहते हैं, रेकी सीख कर कुछ क्लासेस चलती है, जब ऐसा क्या है? रेकी सीखनी पड़ती है, बिल्कुल। एक मास्टर से अट्यूनमेंट होती है, उसके बाद ही आप रेकी को प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके जो चैनल्स हैं वो मास्टर खोलते हैं वो अट्यूनमेंट से, और जब वो चैनल खुल जाते हैं तब आप यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के चैनल बनते हो और आप किसी को रेकी की ऊर्जा दे सकते हो। तो हाँ जी, रेकी सीखने के बाद ही रेकी कर सकते हैं। क्या करना चाहते हो हम जो पेशेंट हैं जब अभी का? मैं ये कहना चाहूंगी कि ईश्वर की ऊर्जा से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है, ये हम सबको पता है ना। जो ईश्वर ये ब्रह्मांड चला रहा है वो हमें भी चला रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ विश्वास चाहिए, उस परमात्मा पे विश्वास चाहिए। गुरुजी हमें सिर्फ एक चीज कहते हैं कि विश्वास से ही दुनिया चलती है, विश्वास से ही इंसान ठीक होता है, विश्वास से ही सब कुछ है। तो जहाँ विश्वास है वहाँ पे सब कुछ है। तो अगर आप विश्वास करके इस नॉलेज की हेल्प लेते हैं, आप इस विद्या की हेल्प लेते हैं, तो आप 100% ठीक होंगे। इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस में तमाम सारे अनुभव हैं जहाँ हमने देखे इतनी कॉम्प्लेक्स दवाइयाँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को सॉल्व किया है, कॉम्प्लेक्स दवाइयाँ हटाई हैं लोगों की दिनचर्या से। तो ये डेफिनेटली काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।